गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8B का प्रश्न क्रमांक संख्या 13 से 22 तक इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आप देखते जाना, पूरी वीडियो देखना, हर क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि यदि a बराबर 30 डिग्री है तो दिखाइए कि cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a के, है ना। देखो ये इक्वल के इधर पहले इन्होंने दे रखा है कि a बराबर आपके पास 30 डिग्री है, फिर इन्होंने दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी इक्वल के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है cos 3 है और इधर वाला आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो लिख दो आप कि जो आपके पास a बराबर दे रखा है इन्होंने, तो लिख दो a बराबर इन्होंने दे रखा है आपके पास 30 डिग्री, है ना। अब LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS ये वाला है ना, यहाँ लिख दो LHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के जो इधर वाला नंबर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। पहले लिख दो क्या दिया है, उसमें दिया है cos 3 और a। अब cos 3a को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 3 और जब कोई साइन नहीं है, a कितना दिया इन्होंने 30, है ना। फिर मल्टीप्लाई कर दो, यानी cos 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मिल गया आपको cos 90, है ना। अब cos 90 बराबर कितना होता है, cos 90 बराबर होता है आपका, यहाँ लिख दो cos 90 बराबर होता है आपका 0, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गया, 0 मिल गया, है ना। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। देखो राइट हैंड साइड हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिख लो, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, है ना। 4 वैसे का वैसे लिख दो, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दो, फिर लिख दो cos, फिर क्यूब a की वैल्यू लिख दो 30, है ना। फिर 3 cos लिख दो और a की वैल्यू फिर लिख दो आप 30। अब वैल्यू रख देते हैं सारी, 4 वैसे का वैसे रख दो इंटू cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और उसके ऊपर क्या लगा है, देखो क्यूब लगा है, फिर माइनस, फिर 3, फिर cos 30 की वैल्यू, फिर √3/2 हो गया। यहाँ क्यूब या स्क्वायर कुछ नहीं है, इसको वैसे का वैसे लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 को वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये आप समझो। यहाँ पर देखो ये समझ लो रफ वर्क है। जैसे हमारे पास √3 को 3 टाइम लिखना है ना, तो 1 हो गया, देखो ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3 टाइम हो गया 2। अगर 2 होते तो 2 √ से √ मल्टीप्लाई हो जाता, तो √ का मतलब होता है आधी वैल्यू, तो आधी आधी मिलाकर पूरी हो गई और ये वाला बचा रह जाता ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते। वही हमें यहाँ लिखना है, हम इसको लिख देंगे 3 और 2 को कितनी बार, 2 को 3 बार लिखोगे तो 2 2 × 4 और 4 2 × 8 हो गया। फिर माइनस, फिर 3, यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, √3/2 हो गया। देखो 4 1 और 4 2, है ना, ये कट गया। तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर इधर ही समझ लो। देखो ये दोनों सेम हो गए, तो इसको हमने नीचे दोनों एलसीएम सेम कर दिया, ऊपर हो गया √ देखो 3 √3 में माइनस 3 √3 में, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, और नीचे 2 का मतलब कुछ नहीं, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो आपका देखो यहाँ ये 0 आया था, ये भी 0 आया था ना, तो यहाँ लिख दो आप LHS बराबर हो गया आपका RHS के, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a बराबर है 45 डिग्री तो दिखाइए कि cos 2a बराबर है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड इधर है आपका और इक्वल के इधर वाला राइट हैंड साइड हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दो कि जो a की वैल्यू है, a बराबर है आपके पास 45 डिग्री, है ना। फिर अब जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो। देखो LHS आपके पास कितना दिया हुआ है, cos 2 और a, है ना। अब यहाँ पर देखो इधर ही cos 2 और a की वैल्यू कितनी है 45, तो यानी 45 2 कितना हो जाएगा 90, तो आपका cos 90 बराबर हो गया आपके पास। देखो ये मल्टीप्लाई हो गया ना, और cos 90 बराबर होता है आपका 0। आप टेबल में देख लेना, टेबल आप एकदम अच्छे से याद कर लो। तो हमें वैल्यू मिल गई लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया। अब देखो राइट हैंड साइड RHS पहले लिख लो, यानी cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए। अब कॉस, देखो कॉस स्क्वायर और ए हमारे पास कितना है 45 डिग्री, देखो ये दिया है ना 45, फिर माइनस, फिर साइन स्क्वायर और ए फिर 45 है। अब कॉस 45 की वैल्यू आपकी होती है 1/√2, तो यहाँ लिख दो कॉस, सिर्फ लिख दो 1/√2 है ना, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, सॉल्व कर दो। देखो 1 को कितनी बार भी लिखोगे 1 ही रहेगा, और रूट का मतलब 2 बार लिखने का मतलब रूट खत्म हो गया। यहाँ पर भी 1/2 सेम वही था। फिर यहाँ देखो एलसीएम हो गया नीचे 2, दोनों का सेम है ना, और यहाँ 1 - 1, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 0, यानी ये भी 0 ये भी 0। तो क्या प्रूफ हो गया कि LHS = RHS है ना। अब इसका आप पार्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है A = 30 डिग्री और B = 60 डिग्री। तो दिखाइए कि कॉस, और ब्रैकेट में है A + B बराबर कॉस A कॉस B और माइनस साइन A और साइन B की वैल्यू है ना। तो दिया जो है आपके पास लिख दो। पहले आपके पास दिया है A बराबर दिया हुआ है आपके पास, एक तो A बराबर 30 दिया हुआ है और B बराबर इन्होंने 60 दे रखा है ना। अब जो ये आपके पास दिया है इसको देखो, ये हमारे पास ये इक्वल के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है ना, इक्वल के इधर वाला राइट हैंड साइड, तो हम पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखो कॉस और कितना, कॉस की वैल्यू कितनी है A + B है ना, कॉस A + B है। अब वैल्यू दोनों की पुट कर दो, यानी कॉस और A की वैल्यू कितनी है 30, B की वैल्यू है आपकी 60। जब A और B को जोड़ दिया तो हो गया हमारे पास cos 90, और cos 90 होता है आपका, cos 90 आपका बराबर होता है 0 के, है ना, 0 डिग्री होती है। ये आपका LHS सॉल्व हो गया। अब इधर RHS सॉल्व कर लो, देखो ये वैल्यू आ गई 0 है ना। अब RHS देखो, RHS दिया हुआ है आपके पास cos A, कोई साइन नहीं है, इंटू लगा दो, cos B माइनस साइन A और इंटू साइन B, ये है cos A। देखो cos A की वैल्यू कितनी दी हुई है, A हमारे पास है cos 30, तो यहाँ लिख दो cos 30, फिर इंटू cos 60 माइनस साइन 30, देखो A की वैल्यू 30 है ना, और साइन B की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री। अब तो सारे वैल्यू निकल आई, अब तो आप टेबल से वैल्यू रख दो। cos 30 की वैल्यू हो गई आपकी √3/2 इंटू cos 60 हो गई 1/2, फिर cos साइन 30 की हो गई 1/2, फिर √3/2 ये साइन 60 की हो गई। अब देखो पहले मल्टीप्लाई वाले अलग कर लो, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो हो गया 3 और नीचे 2 2 = 4। साइन देखो ये दोनों खत्म हो गए ना, साइन माइनस का लगा दो, फिर यहाँ √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर √3, यहाँ पर भी 4, एलसीएम दोनों के सेम हो गए तो 1 लिख दो नीचे, है ना। और ये देखो √3 माइनस √3, ये वाला प्लस का, जिसके आगे कोई साइन नहीं होती प्लस का माना जाता है, ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का, कैंसिल हो गया, आंसर 0 हो गया। देखो ये और ये दोनों प्रूफ हो गया ना, तो यानी LHS = RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, यदि A बराबर आपके पास 30 डिग्री है तो दिखाइए tan 2A बराबर है आपके 2 tan A और अपॉन में है 1 - tan स्क्वायर A के, है ना। तो इसमें देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, और A की वैल्यू हमारे पास 30 दी हुई है, तो यहाँ लिख दो A = 30, और यहाँ देखो LHS सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले लिख लो, दिया है आपके पास tan 2 और A की वैल्यू कितनी हो गई, A की वैल्यू हो गई हमारे पास 30, तो 30 2 = 60, यानी हमें मिल गया tan 60, है ना, और tan 60 होता है आपका √3 के बराबर, तो टेबल से ही पता चल गया। तो वैल्यू हमें क्या मिल गई इसकी, लेफ्ट हैंड साइड की √3। अब राइट हैंड साइड देखो, RHS लिख दो, RHS हमारे पास कितना है 2 tan, और थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 30, और अपॉन में 1 माइनस फिर tan स्क्वायर 30, वैल्यू पुट कर दो, देखो वैल्यू हो गई हमारे पास, देखो 2, और tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2,
1/√3, तो इंटू का साइन लगा दो, लिख दो 1/√3, फिर नीचे 1 माइनस, यहाँ पर भी वही 1/√3, लेकिन इस बार क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। सॉल्व कर लेंगे, देखो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा, इधर देखो ना, 2 1 जा 2 और यहाँ हो गया ये √3, ये हम देखो 2 1 जा 2 और ये √3 लिख दिया। यहाँ देखो 1 को वैसे लिख दो, माइनस का साइन, 1 को कितनी बार भी लिखेंगे तो 1 ही होगा, और रूट की वैल्यू आधी आधी खत्म हो जाएगी तो 3 हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम निकाल, अब देखो ये नीचे, इसके नीचे हम /1 लगा देंगे, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख लो देखो 2/√3, और नीचे कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारे पास 3, 1 3 जा 3 हो गया, और यहाँ हो गया 1, यहाँ देखो ऊपर वाला वैसे लिख दो 2/√3, और नीचे 3 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 2/3। अब इसको 4 फ्रैक्शन हो गए ना, तो नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो देखो 2/√3 इंटू, अब जो नीचे है उसको ऊपर कर दो 3/2, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यानी 1 1 हो गया यहाँ पर। ये देखो ये आधी है और यहाँ इसके पास आधा आधा 2 है ना, तो इसमें से एक आधा कट जाएगा तो इसके पास बचेगा एक आधा, यानी √3, तो आपके पास √3 वैल्यू हो गई ना, ये इसकी वैल्यू हो गई, और यही हमने ऊपर निकाला था √3, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया है ना। अब इसका पार्ट नंबर 17 बच्चों मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। अगर अच्छा लगेगा, समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।